मीनू की आई ने मुझे ये सैस दिया है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आई आपको पता है मीनू की आई ने मेरे लिए इतना बड़ा केक ऑर्डर किया है और मैं सबके साथ केक कट करूंगी। कितना मजा आएगा ना? आज उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे टॉयज किए हैं और बहुत सारे चॉकलेट्स। आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। पत्रलेखा, शुक्रिया मेरी बेटी के लिए इतना कुछ करने के लिए। वो तो करना ही था, क्योंकि बाकी को अच्छे से पता है कि बर्थडे सबके साथ मनाया जाता है, चोरी छुपे नहीं। अरे भाई, आप सब लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम सब पिकनिक पर आए हैं। कुछ मस्ती शस्ती होनी चाहिए। आई हैव एन आइडिया। अंताक्षरी खेलें? हाँ, मेरी आई बहुत अच्छा गाना गाती है। नहीं। अरे आप कितना अच्छा गाना गाती है। गाओ ना प्लीज। हाँ, पापा बहुत अच्छा गाते हैं। पापा कुछ गा के सुनाओ ना। वीनू अभी नहीं, चलो प्लीज। आओ चलो आराम से। स्माइल स्माइल स्माइल। अगर उस दिन पत्रलेखा के बजाय मेरा साथ दिया होता विराट आपने, तो आज हमारे पास सेलिब्रेट करने की एक नहीं दो वजह होती और हमारा वीनू भी हमारे साथ होता। लेकिन लगता है आप सब कुछ भूल गए। अच्छा है आप सब कुछ भूल गए। आपके भूलने में ही हम सबकी भलाई है। बस आज के दिन ऐसे शांति से बीते। पत्रलेखा जी। हाँ जी। आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए और भी साइट्स विजिट करने हैं। मैम क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं? वो मैंने है ना एक केक ऑर्डर किया है, वो बस आता ही होगा। सभी का केक कटिंग हो जाए और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओके। ये देखिए, ये लीजिए आ गए। सभी तुम्हारा केक आ गया। चलो जल्दी चलो। केक आया, केक। चलो बच्चों, सभी का बर्थडे केक कट करना है। फटाफट आओ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सई एंड विराट। ये क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे सवी क्यों नहीं लिखा? आज तो मतलब हमारी बेटी का जन्म हमारी मैरिज एनिवर्सरी के दिन पर हुआ था।
थोड़ा राइट, वो लेफ्ट हो गया, थोड़ा राइट, थोड़ा ओहो। इतना ज्यादा राइट। अरे थोड़ा, एक थोड़ा, मिनिट थोड़ा, किती हो हाँ, था लेकिन वो हिल रहा है ना नीचे, हो यहाँ आता अंदर झालंय ज्यादा है, ना यहाँ आता. अंदर कम है। बरोबर है. नहीं आप ठीक कर दीजिए। नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ है। आया मतलब पहले तो आपकी हरकतों में बदला नजर आता था, अब तो आपकी हरकतें बदली नजर आ रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब वीनू कनकवली कैंप से वापस आया था और उसने सभी की फोटो पिक्चर तस्वीर लगाई थी, तो आपने ऐसे लेकर उसको पटक दिया था, याद है? और अब आप खुद ही उसकी फोटो लगा रही है, राइट लेफ्ट करके। तुम्हारी इन सारी बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, ठीक है? मेरे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, तो जिनके सवाल का जवाब देना जरूरी समझती है उनको तो देना पड़ेगा ना। काय चाललंय? वहिनी, अश्विनी काय चाललंय? ये चौहान निवास है। स्वर्गीय नागेश चौहान जी का घर है ये। क्या सिर्फ उनकी तस्वीर लगती है जिन्हें हम इस घर के सदस्य मानते हैं? और जहां तक मुझे याद है, इस घर में आज भी मेरे हिसाब से सब चलता है। लेकिन तुम लोग इस घर में अपनी चलाना चाहते हो। यानी काय बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है. दिनात बस, कुछ दिनों से मैं तुम दोनों को देख रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी को भी इस घर के नियम तोड़ने नहीं दूंगी, ना तुम्हें ना किसी और को। हाँ, अगर ऐसी तस्वीर लगानी है तो फिर किसी की भी लगा दो, अपने पड़ोसियों की खींच कर लगा दो ना, अच्छी लगेगी यहाँ इस दीवार पर। मैं तो कहती हूँ कि पूरे नागपुर की फोटो खींच कर लगा दो, जैसे पुलिस स्टेशन में लगती है। लापता लोगों की फोटो, गुमशुदा लोगों की फोटो, इनामी बदमाशों की फोटो, सारी फोटो पूरे घर में लगा दो। इतना बड़ा घर है, सब जगह लगा देते है ना। वहीनी, सभी हमारी पोती है वहीनी। मैं नहीं मानती, किसी ने अभी तक साबित ही नहीं किया है। और जब तक मुझे विश्वास नहीं होता कि सभी में इस खानदान का खून है, तब तक मैं इसे इस घर के सदस्य नहीं मान सकती, और ना ही इसकी तस्वीर इस दीवार पर लगने दूंगी। समझ लो, जैसे उस दिन तूने सभी की फोटो निकालकर फेंक दी थी ना, चलो आज ये शुभ काम मैं कर देती हूँ। वहीनी नाही, वहिनी, ऐका माझं वहीनी। वहीनी, ये आपने क्या किया वहीनी? जिस लड़की का जन्मदिन है उसी की तस्वीर आपने फेंक दी। ये क्या है? एक छोटे बच्चों की मुस्कान पर तो बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन आप कैसी है आप? किस चीज का बना हुआ है आपका दिल? आज अगर कोई और दिन होता ना वहीनी, तो मैं आपकी हर बात, आपकी हर हरकत बर्दाश्त कर लेती हमेशा की तरह, लेकिन आज मेरी पोती का जन्मदिन है। आज आपने जो कुछ भी किया है ना, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी बहने। अब आपको क्या लगता है अश्विनी आपसे डरती है? लेकिन असलियत तो ये है कि अश्विनी आपकी बहुत इज्जत करती है, बहुत इज्जत करती है। लेकिन इस इज्जत को गुलामी समझने की भूल मत कीजिए बहनी। आपको, आपकी बातों को अगर मैं अपनी पलकों पे रखती हूँ, तो आपकी इस हरकत की वजह से आपको अपनी नजरों से मैं नीचे भी गिरा सकती हूँ। इसलिए हाथ जोड़ से आपके विनती करती हूँ, आपके अहंकार को आप इतना भी मत उड़ने दीजिए कि मैं आपका और मेरा रिश्ता, इसकी गरिमा को ही भूल जाऊं।
ये कैसा मजाक है मिसेस चौहान? बाकी ये क्यों लिखवाया तुमने केक पर? मैं ऐसा क्यों लिखवाऊंगी विराट? मैं ऐसा क्यों लिखूंगी? ये मुझे नहीं पता ये सब कैसे। ये देखो, इन दोनों का तो अलग ही चल रहा है। बताओ, वाइफ और एक्स वाइफ दोनों एक साथ? वीनू दादा, इस पे हैप्पी एनिवर्सरी क्यों लिखा है? एनिवर्सरी तो वो होता है ना तो आपके मम्मा पापा का था, और जब मैं आई थी और जब मैंने केक भी खाया था। हाँ सभी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हैप्पी एनिवर्सरी और डॉक्टर आंटी और बाबा का भी नाम है। आज आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मैं ये अभी पता करती हूँ उस केक वाले को फोन करके। हेलो हेलो, हाँ अभी आपने जो पिकनिक स्पॉट पे केक डिलीवर किया है ना, उस पे आपने क्या लिख के भेजा है? मैम, आपने जो कहा था वही लिख के भेजा है। हैप्पी बर्थडे सभी। आप लिखने के बाद केक चेक नहीं करते हैं क्या? इस पे हैप्पी एनिवर्सरी सई और विराट लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मैं भी तो आपसे यही पूछ रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैम, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। एक्चुअली मैम, वो पुराने रिकॉर्ड्स में था। इट्स 8 दिसंबर ना? आई गेस आपने इससे पहले कभी हमारी शॉप में एनिवर्सरी केक ऑर्डर किया होगा, तो सॉरी मैम, गलती हो गई। सॉरी का क्या मतलब है? सॉरी बोल दो और बर्थडे खराब कर दो बस। अब मैं आपकी केक शॉप से कभी केक ऑर्डर नहीं करूंगी। आई बताओ ना, इसमें आपका और पापा का नाम क्यों लिखा है? एनिवर्सरी तो वीनू दादा की मम्मा और पापा की हुई थी ना कुछ दिन पहले। बड़ा वो केक वाले ने गड़बड़ कर दी है। डफर 1 नंबर का। पतले का आंटी ने ना लिखवाया था फ्रॉम सई एंड विराट, और उसको लगा फॉर सई एंड विराट ना, इसीलिए ये मैरिज एनिवर्सरी लिखा हुआ है ना? बस यही रीजन था और कुछ नहीं बड़ा। ओह, तो ये गड़बड़ हुई थी। सभी केक कैसे काटेगी? ये केक तो सभी के लिए है ही नहीं। पापा, अब मैं ये केक काटूं या नहीं काटूं? सभी, बड़ा ये केक तो आप ही के लिए है ना? सभी बेटा, आप चिंता मत करो, मैं ना ये केक 1 मिनट में ठीक कर दूंगी। ऐसी कोई भी गलती नहीं होती जो सुधारी नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो। हाँ बेटा, मैं जस्ट अभी करती हूँ, ठीक है? आजा वीनू। अरे, मेरा केक तो खराब हो गया। कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ। ओके, पहले ही एक पति 2 पत्नियां हैं, ऊपर से दोनों के बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं। ये ड्रामा क्या कम था कि अब बच्चे के बर्थडे में एक्स हस्बैंड वाइफ का केक मंगाया गया है। सच में जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, सीरियसली। लो बेटा, आपका केक रेडी हो गया है। अब तुम कट कर लो। अब इस पे सई और विराट नहीं लिखा है, ठीक है? ये लो, कट करो। इसमें मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है और हैप्पी बर्थडे भी नहीं लिखा हुआ है। बेटा, आज आपका ही बर्थडे और केक भी आपका ही है, तो नाम नहीं लिखा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है मिसेस सवा। मेरी बेटी पहली बार अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ केक काट रही थी। वो पहली बार अपने बाबा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। एंड आई एम श्योर उसके बाबा भी चाहते होंगे कि कम से कम सभी के केक पर उसका नाम तो हो।
वो ऐसे कोई जुगाड़ू केक ना काटे, है ना? क्या? लाइए। सभी, आपकी आई ने ये केक कितना अच्छी तरह से सजाया है ना। अब तो इस पे आपका नाम भी है, देखो कितने अच्छे से लिखा है। पापा, मेरी आई तो बेस्ट है। थोड़ा अब मैं केक काटूं? हाँ, काट लो। अब मेरा हाथ पकड़ लो ना। हैप्पी बर्थडे। अरे पापा भी तो मेरा हाथ पकड़ के। पापा अभी मेरा हाथ पकड़ो ना। ऐसे क्या देख रहे हो? आओ ना बाबा। ये सभी के लिए। आंटी आप क्या बना? आंटी आप हमारी फोटो खींचोगे प्लीज? हाँ हाँ बेटा। आजा बड़ा। आप कहाँ जा रहे हो? आप भी खिंचवाओ ना हमारे साथ फोटो। सभी, आप बीनू दादा, बाबा इनके साथ फोटो खिंचाओ। हाँ, रुक जाओ। सभी इतना कह रही है तो रुक जाओ और फोटो खींच लो। इतना तो कर ही सकते हम। आ जाओ। आंटी आप खींचो फोटो। Say cheese.